नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो एसआईपी में आप एक ट्रिक लगाएं और ये एक ऐसी टॉप अप ट्रिक है जिससे आपका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। आज के टाइम पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना और ख़ास तौर पर एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान निवेशकों के बीच एक बहुत ही पॉपुलर प्लान है। ये एसआईपी का एक ऐसा तरीका है जो न केवल सेफ है बल्कि लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न भी देता है। मार्केट लिंक स्कीम होने के बावजूद एसआईपी में एक स्टेबल रिटर्न होती है और ये बाकी सारी सरकारी योजनाओं से भी काफ़ी अधिक लाभदायक माना जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसके बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या जिस चीज़ की हमने बात करी इस वीडियो में ये सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एसआईपी में टॉपअप क्या होता है और ये कैसे काम करता है। इसके बाद हम जानेंगे एसआईपी में टॉपअप की ताकत क्या होती है, एक उदाहरण से समझेंगे। एसआईपी में टॉपअप टॉपअप कैसे आपका रिटर्न को बढ़ाता है। नंबर 4 पर हम जानेंगे टॉपअप एसआईपी से कौन से हमें बेनिफिट मिलते हैं। नंबर 5 हमें टॉपअप एसआईपी का ऑप्शन क्यों चुनना चाहिए। और नंबर 6 पे आएगा कंक्लूजन जिसमें हम ये बात करेंगे कि एसआईपी अभी करें टॉपअप या नहीं करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एसआईपी में टॉपअप क्या होता है और ये काम कैसे करता है। टॉपअप एसआईपी की एक काफ़ी यूनिक फैसिलिटी है जिसमें निवेशक अपने रेगुलर एसआईपी में समय समय पर कुछ और रकम जोड़ सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए यदि आपने 20,000 रुपये की मासिक एसआईपी चुनी है तो हर साल आप इसमें 10% का टॉपअप जोड़ सकते हैं। इससे एसआईपी में आपकी निवेश की गई रकम समय के साथ तो बढ़ेगी ही, साथ ही आपका रिटर्न भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। अब इसे हम एसआईपी की टॉपअप की ताकत को एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए आपने 22,000 रुपये महीने से एसआईपी की शुरुआत करी और हर साल 10% का टॉपअप किया। तो देखिए 10 साल बाद अगर हम सिंपल एसआईपी की बात करें तो आपकी जो निवेश की कुल राशि होगी वो लगभग 26,40,000 रुपये होगी। और अगर इस पर 12% का ऑन एन एवरेज हमें रिटर्न मिलता है तो एंड में ये अमाउंट बनता है 51,11,460 रुपये का। अब अगर हम टॉपअप के साथ इस एसआईपी को 10 साल तक जारी रखते हैं तो क्या होगा। तो इसी एसआईपी को 10 साल तक जारी रखें टॉपअप के साथ तो 10% अमाउंट हम इसमें इंक्रीज करते हैं तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 42,07,480 रुपये का। और ऑन एन एवरेज अगर 12% का हमें रिटर्न इस पर मिलता है तो टोटल अमाउंट होता है 74,23,518 रुपये का। यानी कि देखा जाए तो लगभग 23 लाख रुपए की अमाउंट ये बढ़ जाती है टॉपअप के पैसे और रिटर्न के पैसे को मिलाकर। तो अब हम जानते हैं कि एसआईपी में टॉपअप रिटर्न को किस तरीके से बढ़ाता है। देखिए जब आप हर साल अपने एसआईपी में टॉपअप जोड़ते हैं तो ये राशि कंपाउंडिंग के प्रिंसिपल से काफ़ी तेज स्पीड से बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि आपके द्वारा निवेश की गई रकम पर मिलने वाला ब्याज भी हर साल ज़्यादा होता रहता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू आपके रिटर्न को काफ़ी गुना तक बढ़ा देता है। अब हम जानते हैं कि टॉपअप एसआईपी से कौन से फ़ायदे हमें मिलते हैं। तो नंबर 1 पर आता है बढ़ती इनकम के साथ निवेश भी बढ़ाएं। इसे डिटेल में समझते हैं। जब आपकी सैलरी या इनकम बढ़ती है तो आप निवेश में भी ज़रूर अपनी अमाउंट बढ़ाएं, यानी कि निवेश ज़्यादा करें, इसमें कुछ बढ़ोतरी कर दें जिससे आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स बहुत ज़्यादा जल्दी पूरे हो जाएंगे। नंबर 2 कंपाउंडिंग का अधिकतम लाभ हमें मिलता है। हर साल टॉपअप जोड़ने से कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो काफ़ी तेज़ी से बदलता है और इससे आपका रिटर्न रॉकेट की स्पीड से बढ़ता है। लॉन्ग टर्म में अधिक फंड एसआईपी में टॉपअप की सुविधा से आप अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की शादी के लिए या फिर उनकी एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा फंड समय से पहले ही तैयार कर लेते हैं। नंबर 4 जोखिम में कमी टॉपअप एसआईपी में निवेश करने का ये भी लाभ मिलता है कि इससे आपका जोखिम कम हो जाता है और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। अब नंबर 5 पे हम बात कर लेते हैं आखिर टॉपअप एसआईपी के ऑप्शन को ही हम क्यों चुनें। तो देखिए इसका बहुत ही सीधा सा एक मैं फ़ायदा बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट पड़ेगा वो आपके रिटर्न पे पड़ता है।
रिटर्न दोगुनी तेज़ी से बढ़ता है। तो टॉप अप एसआईपी काफ़ी स्मार्ट तरीका है और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है, और इससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका यही है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है और फाइनेंशियल फ्रीडम भी काफ़ी अच्छा इसके अंदर आपको मिल जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो अब जानते हैं हम अपने कंक्लूज़न को कि क्या हमें अभी टॉप अप एसआईपी शुरू करनी चाहिए या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले टॉप अप एसआईपी को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि क्या आप हर साल 10% अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं या नहीं। आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो किस तरह का है, आपकी रिस्क प्रोफाइल कितनी है, अगर लॉस होता है तो कहाँ तक आप लोग लॉस को झेल सकते हैं, और अगर आपकी इनकम काफ़ी अच्छी है और ये हर साल इंक्रीज़ होती है, तो फिर आपको इसे ज़रूर बढ़ाना चाहिए, ताकि जो कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट है वो काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न निकाल के दे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी रिस्क प्रोफाइल को देखना है, उसके बाद आपको अपनी पॉकेट भी देखनी है कि सैलरी में से कुछ हिस्सा आप हर साल इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। चाहे वो 5% हो या फिर 10% हो। हालाँकि 10% की अमाउंट एक बहुत ही डिसेंट अमाउंट मानी जाती है, अगर आप स्टेप अप एसआईपी लेते हैं तो। तो ये पूरी तरह से आप पे ही डिपेंड करता है कि आपकी क्या सिचुएशन है और किस तरह से आप अपने आप को रेडी कर पाते हैं स्टेप अप एसआईपी के लिए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने बात करा स्टेप अप एसआईपी के बारे में कि इसके क्या बेनिफिट हैं और किस तरह से आपको अच्छे रिटर्न दिला सकता है। तो लास्ट में मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपने अभी भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी अपनी स्टार्ट नहीं की है, तो आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे प्लेटफ़ॉर्म का, जहाँ आप आकर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सारी फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है, और किसी प्रकार का कोई भी कमीशन आपसे चार्ज नहीं किया जाता है, ना इन फ्यूचर में ही किया जाएगा, क्योंकि हमारा प्लेटफ़ॉर्म पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही करेंगे आपसे मुलाकात किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।